नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। श्री हरि की कृपा का सबसे उत्तम दिन है एकादशी। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को परम प्रिय होती है। एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना साधक की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं और हर एकादशी का अपना महत्व होता है। तो आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो फिर कैसे मिलेगी आपको श्री हरि की कृपा? जानिए इस एकादशी पर व्रत का महत्व और दिव्य प्रयोग। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की कृपा पाने का दिन है कामदा एकादशी। कहते हैं कि बड़ा ही दिव्य और चमत्कारी है कामदा एकादशी का व्रत। कल नव संवत्सर की पहली एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी भगवान विष्णु का उपासना है। एकादशी का सभी महीने में अलग अलग होता है। उसका नाम यह है मोक्षदास से मोक्ष से, पुत्रदास से पुत्र की प्राप्ति, कामदास से मनोकामना की पूर्ति। हमारी जो कामना है, इस कामना को लेकर चाहे संसारी कोई भी कामना है, उस कामना की पूर्ति करने के लिए भगवान विष्णु कामदा रूप में उनका स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे तो आपके ऊपर वरदान देंगे आपको और आपकी सभी कामनाएं के पूर्ण होगी। महत्व। शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी का ही है। महीने में 2 बार पड़ती है एकादशी, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में मुख्य रूप से भगवान विष्णु, कृष्ण या उनके अवतारों की पूजा होती है। चैत्र मास में एकादशी उपवास का विशेष महत्व होता है। कामदा एकादशी से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। रोगों से रक्षा होती है। पाप नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। मनोकामना पूर्ति का महाव्रत। हरि कृपा दिलाएगी कष्टों से मुक्ति। हर व्रत और उपवास का अपना महत्व है, लेकिन एकादशी व्रत सबसे उत्तम है। कामदा एकादशी पर वासुदेव कृष्ण की उपासना का विधान है। जानकारों की माने तो इस दिन श्री कृष्ण की विधिवत उपासना करके इंसान अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन श्री कृष्ण स्वयं हरते हैं अपने भक्तों के दोष। भगवान के रात्र में चिंतन करें। अगले दिन एकादशी के दिन आप उठ करके नहा धोकर भगवान विष्णु का शालिग्राम भगवान का जहाँ पर जिस तरह से पूजन करते हैं, जिसमें भगवान को स्नान कराना, श्रीखंड चंदन लगाना, तुलसी दल चढ़ाना, ये सब भगवान को अर्पित करने का है। धूप दीप नैवेद्य लगाना, इस तरह भगवान का अर्चना कीजिए। फिर आपने भगवान के प्रति समर्पित होकर के समस्त दिन और रात व्यतीत करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में होता है। तो आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी पर कैसे करें पूजा उपासना और क्या है इसकी उत्तम विधि। स्नान के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दें और फिर भगवान कृष्ण की आराधना करें। कान्हा को पीले फूल, फल और पंचामृत के अलावा तुलसी दल अर्पित करें। भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन जलीय आहार या फलाहार लें तो इस व्रत के उत्तम परिणाम मिलेंगे। अगले दिन किसी निर्धन को एक वेला का भोजन या फिर अन्न दान करें। मन को ईश्वर में लगाएं। कामदा एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है, लेकिन अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत ना कर पाएं तो भी आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है। इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। कामदा एकादशी के दिन श्री कृष्ण की आराधना विशेष फलदायी है।
अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल उपासना से भी आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं कि श्री हरि की कृपा से हर परेशानी का अंत हो सकता है, फिर चाहे आप पापों से मुक्ति चाहते हो या फिर धन की प्राप्ति चाहते हो या फिर आपको चाहिए उत्तम संतान। कामदा एकादशी व्रत के दिन कुछ खास उपायों से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। जानते हैं कैसे? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जाने अनजाने हो गया हो कोई पाप तो आपके सारे संताप हरेगी कामदा एकादशी। कामदा एकादशी कर लेते हैं, जिससे हमको अज्ञान में भी, अज्ञातावस्था में हमें बिना जानकारी से हमारे द्वारा कोई गलती हो गया है तो भगवान विष्णु से प्रसन्न होते हैं और उसका इस पाप से उसे मुक्त करते हैं। ये एक कामदा एकादशी का मतलब। जय श्री कृष्ण है। तो आइए जानते हैं कि इस कामदा एकादशी पर कैसे करें पाप नाश के उपाय। भगवान कृष्ण को चंदन की माला अर्पित करें। क्लीं कृष्ण क्लीं का 11 माला जाप करें। अर्पित की हुई चंदन की माला को अपने पास रखें। आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या है तो भी कामदा एकादशी का व्रत आपके लिए उत्तम फलदायी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी में आर्थिक लाभ के लिए कैसे करें कान्हा की उपासना। तुलसी दल का चरणामृत भगवान का सबसे पहले लें। चरणामृत लेकर के व्रत खोला जाता है और फिर इस तरह से व्रत करने पर में भगवान प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन में व्रत करें, हो सके तो रात्रि में जागरण करें, भगवान का स्मरण करें। भगवान का मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें उस दिन। इस तरह से भगवान पर समर्पित हमेशा रहें। अरनिश भगवान आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। भगवान संसार की सभी सुख वैभव संपदा से आपको परिपूर्ण रखेंगे और किसी प्रकार कोई आपको क्लेश नहीं होगा। भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पित करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 11 माला जाप करें। भगवान कृष्ण से आर्थिक लाभ की प्रार्थना करें। ये प्रयोग वर्ष में एक बार जरूर करें। कहते हैं सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना अभी तक अधूरी है तो कामदा एकादशी पर व्रत करना आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। सभी कामनाओं के लिए पूर्ण करने के लिए अगर कामदा एकादशी आप कर लिए, कामदा एकादशी का उपासना के व्रत के, भगवान विष्णु का पूजन के, तुलसी दल चढ़ाए उनके ऊपर में भगवान विष्णु प्रसन्न होती है और आपकी कामना पूर्ण होती है। पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण को पीला फल और पीले फूल अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। फल को पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो आप भी भगवान कृष्ण की उपासना के इस पावन व्रत का लाभ उठाइए। विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत रखिए, फिर कान्हा स्वयं करेंगे आपका कल्याण। आगे जानिए कामदा एकादशी पर कैसे फूलों से सजेंगे बांके बिहारी। कामदा एकादशी की व्रत उपासना भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति मोक्ष का मार्ग खोलती है और इसी एकादशी से कृष्ण नगरी मथुरा में सदियों पुरानी परंपरा की शुरुआत होती है, जो पूरी गर्मियों तक चलती है। बांके बिहारी को गर्मी से बचाने के लिए फूल बंगला बनाया जाता है। देखिए, एकादशी से बदल जाएगा बांके बिहारी का घरौंदा। फूलों से सजेंगे बांके बिहारी। फूल बंगले में विराजेंगे गोविंदा। पहली बार गर्भगृह से बाहर दर्शन देंगे कान्हा। बांके बिहारी के दरबार में निभाई जाएगी फूल बंगला की परंपरा। 1 अप्रैल को नव संवत की पहली एकादशी यानी कामदा एकादशी है। साल की पहली कामदा एकादशी की तिथि से बांके बिहारी के दरबार में फूल बंगले की शुरुआत होगी। कि बांके बिहारी जी महाराज को कामदा एकादशी जो इस बार 1 अप्रैल की पड़ रही है, इससे ठाकुर जी बाहर
जगमोहन में विराजमान होंगे। बांके बिहारी जी महाराज का फूलों का सुंदर फूल बंगला बनाया जाता है, जिसमें अनेक अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर पुष्पों से बिहारी जी का श्रृंगार होता है, फूल बंगला बनता है। और ये बंगला 3.5 महीने लगभग 108 दिन के लिए फूल बंगला बनता है। इस फूल बंगले के दौरान बिहारी जी फूल बंगले में दर्शन देते हैं भक्तों को। कामदा एकादशी चैत के महीने में एकादशी जो पड़ती है पहली, उसको कामदा एकादशी कहा जाता है। उससे हमारे मंदिर के अंदर फूल बंगलों की एक प्राचीन परंपरा है, वो स्टार्ट हो जाती है। सुबह और शाम दोनों समय ठाकुर जी महाराज अपने गर्भगृह से बाहर जगमोहन में आकर बैठते हैं और अपने भक्तों को रायबेल, चंपा, चमेली, गुलाब, जूही उन पर बैठकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और शीतलता प्रदान उनको होती है। कामदा एकादशी से फूल बंगले में विराजेंगे बांके बिहारी। गर्मी से राहत के लिए निभाई जाती है ये परंपरा। हरियाली अमावस तक फूल बंगले में ही रहेंगे बिहारी महाराज। आप भी घर में गोपाल के लिए बनाएं फूल बंगला। ये हमारे बुजुर्गों की परंपरा चली आ रही है कि 3.5 महीने बिहारी जी को फूल बंगले में विराजमान करते हैं और ये इसमें केवल फूल ही फूल लगाए जाते हैं। ये फूल बाहर से मंगाए जाते हैं, ब्रजमंडल से होते हैं, कन्नौज से होते हैं, कलकत्ता से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं और बड़े सुंदर फूलों का श्रृंगार होता है। ठीक है, ठाकुर जी के भक्त हैं, वो ये चाहते हैं कि हम ठाकुर जी को एक महल में बैठा रहे हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव होता है, वो जिस भाव से ठाकुर जी की पूजा करता है, भगवान उस भाव से उसको मिल जाता है। लोग फूलों को जब खुशबू ठाकुर जी को देते तो उनके हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर भी खुशियां और सुगंध हमेशा बनी रहे, इसलिए फूल बंगलों का आयोजन किया जाता है। कामदा एकादशी से ही भगवान बांके बिहारी फूल बंगले में विराजते हैं और इसीलिए इस एकादशी को फूल डोल एकादशी भी कहते हैं। फूल बंगले के साथ साथ बांके बिहारी के पूरे मंदिर को फूलों से ही सजाया जाता है। अब ठाकुर बांके बिहारी सुबह और शाम फूल बंगले में ही दर्शन भक्तों को देंगे। बांके बिहारी का ये दरबार अब हरियाली अमावस तक फूल के महल में तब्दील हो जाएगा। फूल बंगले के लिए रोजाना कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल होता है। तो ये जान लीजिए कि बांके बिहारी के दरबार में निभाई जाने वाली ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। बांके बिहारी के दरबार में फूल बंगले की ये परंपरा भक्ति काल में आज से करीब 600 साल पहले शुरू हुई। फूल बंगले की परंपरा तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने की थी। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास को ही ठाकुर बांके बिहारी लाल के प्राकट्यकर्ता के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि ठाकुर जी की राग सेवा करते हुए स्वामी जी की भावना थी कि गर्मी के दिनों में फूल और पत्तियों से बने डोले में विराजे ठाकुर जी को शीतलता मिलती रहे। भाव सेवा के अनुरूप आराध्य को फूल और पत्तियों से बने डोले में बिठाते और सेवा करते थे। परंपरा का निर्वहन करते हुए बांके बिहारी जी के सेवायातों ने भी गर्मी के दिन में फूल बंगला परंपरा बरकरार रखी। देखिए, फूल बंगले की परंपरा बहुत प्राचीन है। लगभग मान के चलिए कि 100-125 साल से तो चली ही आ रही है। उससे पहले भी बिहारी जी के फूल बंगले बनते थे, लेकिन अब पिछले करीब 20 साल से इसका और बृहद रूप हो गया है। बड़े सुंदर तरीके से बन रहे हैं बंगले, जिसको देखकर भक्त श्रद्धालु लालायित होते हैं। भारतवर्ष से नहीं बल्कि विदेशों से वृंदावन आते हैं बिहारी जी का फूल बंगला देखने के लिए। ये परंपरा हमारे मंदिर के अंदर विगत 150 वर्षों से चल रही है, लेकिन जब से हमारे देश के अंदर संसाधन बढ़े हैं तब से बाहर का बेंगलोर से, कलकत्ता से, बाहर विदेशों से फूल आता है। तो 25-30 साल से हमारे मंदिर में देखने लायक फूल बंगले बन रहे हैं, मतलब भव्य फूल बंगला जिनको कहा जाता है, उनका आयोजन हो रहा है। गेंदा, गुलाब, कमल, रजनीगंधा, रायबेल, कुंद, मोगरा, चमेली, मोलश्री जैसे फूल फूल बंगले में लगाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना स्वीकार में कामदा एकादशी के बारे में आज हमने आपको बताया और इसी के साथ आज का हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए GMT।